हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 141 145 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम न्यू ओराइनसेस को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि हमने इन्फिनिटी क्लॉक को अब कब्जा लिया है, अब हम लोग इस दुनिया पे राज करने वाले हैं। और नाइटमेयर कहता है कि अब शुरू होगी तबाही। इधर से सीन आता है फेरी गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं इसी इन्फिनिटी क्लॉक के बारे में, और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन इधर से जो एर्दा होती है वो कह रही होती है कि इस बार जो ओराइजन सेस है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गई है। हम लोग 7 साल कब्र में रहे थे, इसलिए वो लोग खबर में रहे थे, हम लोग उनसे कमजोर हो गए हैं इस वजह से। तभी हम देखते हैं थंडर लीग भी यहाँ पर आ जाती है, और वो कह रही होती है कि अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर सबके सब। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है। तो वो कहता है हम लोग जब भी जाते हैं तो पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। इधर से तभी फीड भी कहने लगता है कि मैंने चर्चों के बारे में सुना है कि चर्च तबाह किए जा रहे हैं, और ये कुछ बंदों ने किया है। तो वो कह रहे होते हैं कि हाँ, ये ओरेंसिस के लोगों ने किया है। वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है ओरेंसिस के जितने भी बंदे होते हैं सब बात कर रहे होते हैं एक और चर्च को तबाह करने के लिए। और इधर से जो एरिगोर होता है वो कह रहा होता है कि अपन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब भी सब कहते हैं अबे तू चुप कर, तू जो कहा गया है उतना कर और कुछ नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो चर्च होता है उसके ऊपर हमला होता है और उसको तोड़ देते हैं वो लोग। यहाँ पर जो एंजल होती है वो भी हमला करती है। तभी हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर कोबरा वगैरह सारे के सारे मिल दे आके हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और कोबरा जो होता है वो यहाँ के जो नीचे चर्च के अंदर पिस्ट होता है उसको भी देख लेते हैं। तो कहते हैं कि अब उसकी बारी। और पूरा का पूरा चर्च जो होता है उसको तोड़ देते हैं वो लोग। इधर से सीन आता है किनारे की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो खड़ी होती है और वो चलती हुई जा रही होती है। तभी ये सब कह रहे होते हैं कि अबे ये क्या हो गया इसको, और वो दीवार पे कुछ छेद करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिख रही होती है। फिर इधर से सीन आता है ज़ेमटोपिया के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं मिस्टर बारू की जो टीम होती है पूरी की पूरी टापून वाली, वहां पर वो लोग बात कर रहे होते हैं। और उनसे कहा जा रहा होता है कि तुम्हारी कोको को हमने पकड़ लिया गया है और तुम्हारे लिए ये नया बंदा भेजा गया है। इसका यहाँ पर नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं अभी इसको, ये तो प्रिजनर आ रहा है, ये तो बकवास है, ये तो रैप्चर करवाता है, ये सब करता है ये सब। तो कहते कि तुम्हें रखना पड़ेगा इसको। तो बारो जो होता है वो मान लेता है। इधर से सीन आता है गिल्डार्ड की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं गिल्डार्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि इस गांव की भी तबाही हो चुकी है, हमें इसके अंदर जाके चेक करना होगा। फिर से सीन आता है लपोन की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखने को मिलता है कि सारे के सारे लोग बात कर रहे हो तो कह रहे थे कोको के बारे में। तो इधर से जो बिग प्रीस्ट होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है और कुछ नहीं। तभी हमारा काउंसलिंग का बंदा भी यहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर ओरेंसेस से मिलने के लिए आ रहे थे, तो मुझे बताओ वो कौन थे। तो कहते कि आपने कुछ ज्यादा ही कान खोल लिए हैं, मैं आपको एक भी बात नहीं बताने वाला, और इसको भगा देता है। इधर से किनाना ने जो लिखा होता है सब लोग उस चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी लेवी जो होती है वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है, और तभी फीड भी कहता है कि अरे हाँ, ये तो एंशिएंट लैंग्वेज है, उसके अंदर विल नेविल के बारे में लिखा होता है। तभी इधर से लूसी जो होती है वो भी बोलना स्टार्ट कर देती है, ये तो मैंने सुना हुआ, वो किताब में से पढ़ती है तो बताते हैं कि ये एक बहुत ही पुराना खतरनाक मैजिशियन था जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ये अच्छाई के लिए भी लड़ता था, बुराई के लिए भी लड़ता था, मतलब अच्छा आदमी था ये काफी। फिर इधर से फिर से आता है और एनसेस की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो जगहों पे तबाही मचा रहे होते हैं, सारे उन्होंने चीजें तोड़ दी होती है। तभी इधर से हमारी टीम जो होती है वो प्लान बना लेती है अलग अलग चर्चों को बचाने के लिए। तभी कहानी जो होती है वो प्रिडिक्शन के साथ इन सब की टीम बना देते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं ग्रे की फेड की एक साथ टीम बनती है। दूसरी टीम में हम लोग देखते हैं कि एर्जा के साथ बनी होती है। इधर से फिर गैजल की एक टीम बनी होती है, एक सीड्स की एक टीम बनी होती है, और नाटसू की एक टीम बनी होती है। तो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग टीम में आ गए, और इनके मैचअप बड़े अजीब से हैं, पता नहीं कैसे। इधर से फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सबसे बड़े पीस्ट होते हैं जिनको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उनको भी जेल में पकड़वा दिया होता है। और इधर से कोको उनसे बात कर रही होती है। तभी हम लोग देखने मिलता है बिग प्रीस्ट यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमें हड्डी कुचलने की आवाज आती है। इधर से सीन बदलता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं वही लकी ड्रॉ के सामने खड़े होते हैं लड़ाई के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम काउंसलिंग के बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि यही जगह है वो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सिपाही जो होते हैं वो एक बंदे को परेशान कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं अबे भाग जा बे डरपोक कहीं से, तो भागने में बहुत तेज है। तभी वो उछल के सब में लात घूसे बजाने स्टार्ट कर देता है। तभी पीछे से हमारा बंदा आगे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि ओए डैन बोल्ट, तू क्या कर रहा है। तो कहते हैं ओए मेरा नाम मिस्ट है। और मिस्ट है। तो इधर से वो लेके चला जाता और कह रहा था कि डैन बोल्ट मेरे को तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहता है कि नहीं, मैं अभी से लायक बिल्कुल भी ना हूँ, जो 7 साल पहले हुआ था उसके वजह से बिल्कुल भी, वो जो वेंडी के ग्रुप के साथ हुआ था। और मैं तुझे बता दूं मेरा नाम मिस्ट है। और वो यहाँ से चला जाता है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा नाट्सू का क्रू जो होता है वो फाइट कर रहा होता है जैकपॉट के साथ, मतलब लकी डॉग के साथ। और इधर से बारो जो होता है वो खड़े होकर देख रहा होता है, क्योंकि नाट्सू ने बोल दिया होता है कि तू हमारी लड़के बीच में नहीं आएगा। तो कहता है कि ठीक है।
इधर से हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो जैकपॉट है उसका जैकपॉट इतना ज्यादा अच्छा है कि वो हमारे सारे क्रू की धज्जियां उड़ा देता है और इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बैठ रहा होता। इधर से सीन आता है फेड की तरफ और ग्रे की तरफ, जिसके अंदर वो भी बात करते हुए जा रहे होते हैं। इधर से फिर एर्जा की तरफ आता है, जिसके अंदर एर्जा और एवरग्रीन की फाइट चल रही होती है फेरी के लिए, और मैक्स जो होता है वो परेशान हो रहा होता है। इधर से काने को कहा जा रहा था कि कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा बना है, मगर वो कहते हैं कि बहुत परफेक्ट बनाई है। इधर से फिर से आता है जैकपॉट की तरफ, जिसके अंदर नाट्सू और एल्फमैन जो होते हैं वो साथ मिलकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर से हम देखते हैं कि मिलता है कि केकड़ा भी हमारा आ चुका होता है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं जीत पा रहे होते, उल्टा बहुत बुरी पिटाई हो रही होती है इनकी। दूसरी तरफ हैप्पी की टीम एक्सीड टीम आ जाती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं ये लोग बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे कुछ एहसास हो रहा है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर सैमुअल भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि बिग ब्रदर लिली कैसा है तो। फिर वो इससे बात करने के लिए आ जाता है। तभी हम देखते फिर से हमारा आ जाता है जैकपॉट की तरफ फाइट, जिसके अंदर एक्वा को बुला लिया गया होता है अब लूसी के द्वारा, और ये तीनों के तीनों नाट्सू, एल्फमैन और एक्वा अटैक करते हैं, लेकिन वो यूटर्न अटैक कर देता है, जिससे कि ये तीनों ही धराशायी हो जाते हैं। इधर से मिशेल भी कह रही होती है कि ये कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि बार बार पिट रहे हैं। इधर से तभी हम देखते हैं एक लड़की जो कि बिल्कुल सेम टू सेम वेंडी जैसी दिखाई दे रही है, और उसके पास एक लुलू के जैसा एक स्प्लिट भी है। इधर से सीन बदलता है गेजल की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं वो जूली के साथ होता है, और इधर से जूली जो होती है वो कह रही होती है कि काश मेरे साथ ग्रे होता, मैं उसके साथ डेट पे जाती, मजे उड़ाती, मजे आ जाते। इधर से गेजल तभी उसकी पार्टी में आ जाता है और कह रहा होता है कि ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले फाइट करनी, ठीक है ना। इधर से फिर सीन आता है, हम लोग देखते हैं बिक्सलो और वेंडी की टीम बनी होती है, जिसके अंदर वो लोग बाहर होते हैं। तभी एरिग्रो यहाँ पर आ जाता है, और एरिग्रो आते ही कह रहा होता है कि तुम लोग कौन हो, तो कहते भूल गया इतनी जल्दी हम लोगों को, कहते कि मुझे याद ही नहीं रहता कोई भी। तो कहते क्या मतलब है तेरा, तो कहते एवरग्रीन तेरे को अपना भी नाम याद नहीं, तो कहते मुझे नाम नहीं है याद, मतलब इसकी याददाश्त मिटा दी गई है। इधर से हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से बिक्सलो जो होता है वो पीछे रह के फाइट करेगा, और इधर से वेंडी जो होती है वो उसको हील करेगी और उसके मैजिक को एनहांस करेगी। लेकिन एरिग्रो जो होता है वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से उसके अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इधर से वेंडी जो होती है वो स्काई रोल करती है उसके ऊपर, लेकिन वो उसको भी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो जो है विंड एलिमेंट है, तो वो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है उन्हीं के खिलाफ, और उन्हीं के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि बिक्सलो और वेंडी की दोनों के बैंड बच जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, खासतौर पर बिक्सलो की, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी गायें आके गिर जाती हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोग को ये मिलता है कि जो लिली होता है वो बात कर रहा होता है सैमुअल के साथ, और सैमुअल जो होता है वो कह रहा होता है कि जो इस समय बहुत बुरी मुसीबत आने वाली है, न्यू ऑरेंसेस जो है वो हमारे पूरे के पूरे चर्च के लिंक को खत्म करना चाहती है। तो कहते क्या मतलब है इसका, तो कहते कि मैं तुमको अकेले में मिलकर बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ब्रदर मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो कहते बोलो। तभी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है गैजल वगैरह जहाँ पर पहुंचते हैं, वहाँ पर पहले एक चर्च तबाह हो चुका होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं मैरी और वो प्रिजनर वाला बंदा। तभी गेजल भी कहता है कि हम लोग लेट हो गए। तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा है वो अपने ही बंदों पर हमला कर रहा होता है। तभी इधर से गेजल जो होता है वो कहता है कि ओए तू यहाँ क्या कर रहा है, तूने तबाह कर दिया चर्च। तो कहते कि हाँ मेरा काम है। तो भी इधर से बताया जाता है इसका नाम है गटमैन, और ये प्रिजनर है और ये रैप्चर मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी गेजल कहता है क्या मतलब। तो भी हम देखते हैं एक चारों तरफ से आते हैं और ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा सा, जो कि मैरी कह रही होती है तुम लोग इससे जीत नहीं पाओगे, तुम दूर हट जाओ। लेकिन हमारे लोग जो होते हैं वो फिर भी रुकने का नाम नहीं लेते और फाइट करते हैं। इधर से सीन आता है गिल्डार्ट की तरफ। गिल्डार्ट और लाकी जो होते हैं वो चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर नैन वगैरह है। यहाँ पर गिल्डार्ट जो होता है वो लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। फिर गिल्डार्ट जो होता है वो लाकी से कहता है कि चल हम लोग अंडरग्राउंड चलते हैं तेरा मैजिक का इस्तेमाल करके। वो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं और पाद देते हैं अंदर ही क्या क्या चलता रहता है। तो भी हम लोग देखते हैं वो आगे की तरफ चलते चलते वहां पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे नन होते हैं। इधर से लाकी कहती है इनको मारना नहीं है, लेकिन जो गिल्डार्ट होता है वो तोड़ देता है। तो पता क्या चलता है कि ये जो है वो रोबोट है, मतलब ये पपेट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इधर से गिल्डार्ट कहता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। इधर से सीन आता है नाइटमेयर की तरफ, जो कि पहुंच चुका है हमारे टाउन के अंदर, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैनबोर्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, और उनको कुछ अजीब सी चीज मिली होती है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि वो फिर से एक और चर्च की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एक और चीज मिलती है, वैसे ही अजीब सी बॉडी। यहाँ पे फिर वो एक और चर्च पे जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वेंडी जैसी लड़की मिलती है, और डैनबो जो उसको देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं फेड और ग्रे के सामने आ चुकी है एंजल, और यहीं पर गलती से आ जाता है डैन। डैन तो उसको देखते ही आग बबूला हो जाता है, मतलब प्यार में पागल हो जाता है। लेकिन इधर से ग्रे और जो फेड होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इधर से हम लोग देखते हैं जो एंजल होती है, जो उसकी पावर होती है सिक्के वाली गोल्डन कॉइन, वो काफी ज्यादा ओपी होती है, और वो अपने आप को एंजल 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 कह रही होती है। इधर से सीन बदलता हम देखते कोबरा के सामने आ चुकी होती है हमारी एर्जा की टीम, जिसके अंदर एवरग्रीन और मैक्स को तो उसने पहले ही हाल कर दिया होता है, और एर्जा केवल अकेली उसके सामने खड़े होते हैं। लेकिन तभी कोबरा कहता है कि अब इन सब का खेल खत्म। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एज शील्ड बना के और फिर अपने समुराई बैटल में आ जाती है, और समुराई बैटल से उसको हराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कोबरा कहता है कि मैं जानता हूँ तू मेरे से कैसा हमला करना चाहती है, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, तू मुझे नहीं हरा सकती। इधर से सीन आता है वही वेंडी जैसे दिखने वाले लड़के के पास, और यहाँ पर मिस्ट और काउंसलिंग के बंदे आके बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं काउंसलिंग का बंदा जो होता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर रही होती है। तभी मिस्ट उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है, और वो फाइनली काम डाउन हो जाती है, और फिर वो बता देते हैं कि हम तेरी रखवाली के यहाँ पर आए हैं।
तभी जो मिस्ट होता है वो वेंडी को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेंडी जो होती है वो बिक्सलो को ठीक कर रही होती है और इधर से एरिग्रो जो होता है वो बहुत बुरे बुरे अटैक कर होता है। बिक्सलो कह रहा होता है कि तू यहाँ से भाग जा वेंडी, वरना तेरे को बहुत बुरी चोट लग सकती है। वो बंदा जो है वो पागल हो चुका है, उसको बिल्कुल भी याददाश्त नहीं है। लेकिन इधर से जो वेंडी होती है वो बहुत ठीक कर रही होती है, तभी अचानक से थोड़ा सा स्पेल जो होता है वो एवेग्रो के ऊपर भी चला जाता है, जिसकी उसकी याददाश्त थोड़ी सी दिमाग में उसको याद आने लगती है। इधर से सीन आता है मिस्ट की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू भी सेलेस्टियल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहती है कि हाँ, मेरी बॉडी लिंक की वजह से। तो बीबी कहती है कि अच्छा, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी बड़ी हो जाएगी 7 साल बाद। तो कहती क्या, वो उसकी चेस्ट की वजह से, तो उसको वो थप्पड़ वप्पड़ मार देते। वो कहते कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, तेरी जैसी ही दिखने वाली एक लड़की थी जिसको मैंने 7 साल पहले खो दिया था, इस वजह से मैं आज तक इस तरीके से अपने आप को पश्चाताप कर रहा हूँ। तो भी वो कहती कि तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। इधर से उसको थोड़ी बहुत बातें उसकी समझ में आने स्टार्ट होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर रेसर आ जाता है और वो कह रहा था कि बॉडी लिंक मैजिक को तो अब खत्म होने का टाइम आ चुका है। इधर से रेसर जो होता है उस लड़की को मारने के लिए आया है। यहाँ पर सीन आता है जेंटोपिया की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जितने भी काउंसलिंग के बंदे होते हैं सारे वहाँ के बात से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो बिग प्रिस्ट होता है वो सब लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है। इधर से सीन आता है रेसर की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं मिस्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि तू काउंसलिंग के बंदे के साथ भाग जा, मेरी स्पीड का मुकाबला ये नहीं कर पाएगा। तभी वो कहते कि अच्छा तू भी रेसर है, चल आजा बेटे। और हम देखते हैं कि इन सब की रेस दोनों की होने लगती है और दोनों बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और हम लोग देखते हैं रेसर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा तेज होता है इसके मुकाबले में। इधर से सीन आता है फिर से बिक्सलो और वेंडी की तरफ, जिसके अंदर एवेग्रो जो होता है उसका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो चुका है। बिक्सलो उसके अंदर की चीजों को झांकना स्टार्ट कर देता है। तो भी वेंडी कहती है कि टायर रोड द हीलिंग मैजिक, और पूरी ताकत से उसके ऊपर हील मैजिक डालना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हम लोग देखते हैं एवेग्रो को तो अपना पुराना सेल्फ होता है वो याद आना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मेरे 4 दोस्त और थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तभी उसको बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और हम लोग देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है, उसकी बत्ती गुल। इधर से सीन आता है काउंसलिंग के बंदे के साथ, जो की बात कर रहा होता है वेंडी की जैसी हम शक्ल से, और यहाँ पर फिर उससे सारी बात करने लगता है। यहाँ पर ये लड़की जो होता है वो अपना नाम बताती है, जो होती है कातिजा, और वो कह रही होती है कि विल नेविल की मैं डिसिप्लिन हूँ, मतलब कि मैं उनकी वंशज से हूँ, मेरा उनसे बॉडी लिंक मैजिक है, और जिससे कि हम लोग जो इन्फिनिटी क्लॉक है उसे बंद कर सकते हैं। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर रेसर आ जाता है और सब लोगों को पीट मारना स्टार्ट कर देता है और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर मारने वाला ही होता है और यहाँ पर मार भी चुका होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिस्ट आके बचाता तो है, लेकिन बॉडी लिंक मैजिक जो होता है वो खत्म हो चुका होता है। इधर से तभी हम देखते हैं कि नाइटमेयर को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है और कहता है कि अब मेरा समय आ रहा है। इधर से मिस्ट जो होता है वो कह रहा होता है कतिजा तू ठीक तो है ना, मैंने तुझे बचा नहीं पाया। तो कहती कि नहीं नहीं, तूने मुझे बचा लिया। तो कहती मगर तेरा मैजिक। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसकी सेलेस्टियल स्पिरिट होती है वो धीरे धीरे करके गायब होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो उसका मैजिक होता है अब वो खत्म हो चुका है। इधर से जो मिस्ट होता है उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और कह रहा होता है कि 7 साल पहले मैं वेंडी को नहीं बचा पाया और अब तुझे नहीं बचा पाया। तभी इधर से वो कहते कि नहीं, तूने मुझे बचा लिया। तभी इधर से काउंसलिंग का बंदा कहता है कि मिस्ट चले हम। तभी कहते हैं मेरा नाम डैन बोल्ट है। इधर से हमारे एक्सीड भी आ रहे होते हैं और उनको कुछ पता चल चुका होता है। इधर से हम नाट्सू को देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है अभी भी जैकपोर्ट के साथ, लेकिन जैकपोर्ट जो होता है वो अभी भी हमारे नाट्सू की बैंड बजा रहा होता है। और इधर से मिचेल देख रही होती है और हैप्पी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर से तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से गिल्डाट वगैरह भी जो होते हैं वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक लड़की को बंद करके रखा हुआ और उसका इलाज चल रहा होता है, जिसका नाम होता है मिचेल लॉबस्टर। इधर से गिल्डाट कहता है अगर ये मिचेल है तो लूसी के साथ कौन है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे लोग अलग अलग फाइट कर रहे होते हैं। इधर से गिल्डाट ने भी किसी को बचाया होता है जो होती है मिशेल, और इधर से हम देखते हैं कि बारिन जो होता है वो सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि काने का जो मैजिक है उसको मैनिपुलेट किया गया है, कोई तो उठा लो। इधर से एल्फमैन पड़ा होता है और एल्फमैन के पास ये कार्ड पड़े होते हैं और इधर से नाट्सू हमला कर रहा होता है जैकपॉट के ऊपर। बारिन देख ही रहा होता है, फाइट चली रही होती है। तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ चर्च का धमाका, बैरन को जिसको देख के गुस्सा आ जाता है। इधर से कोबरा की फाइट हो रही होती है मैक्स के, और मैक्स जो होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। सिंपल सी बात है, मैक्स कहाँ कर पाएगा कुछ, कोबरा काफी ज्यादा ओवर पावर है। इधर से हम देखते हैं एड्स तभी सामने आ चुकी होती है क्योंकि मैक्स को बहुत बुरी चोट लग चुकी होती है और मैक्स बेहोश हो चुका होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि चर्च पे हमला हुआ है, मेरे को जो काम करने आया था हो चुका है, अब मुझे बॉडी लिंक मैजिक करना होगा। दूसरी तरफ फाइट होती है एंजल की तरफ, हम देखते हैं वो भी कह रही होती है बॉडी लिंक मैजिक करना होगा। तभी इधर से ग्रे को भी समझ में नहीं आता इसको कैसे हराएं। तो भी सीन आता है लेज और सैमुअल की तरफ, जिसके अंदर सैमुअल कहता है कि मुझे तेरे से एक 1-on-1 बैटल चाहिए मेरे भाई। तो कहते हैं ठीक है, और इन दोनों के बीच में बैटल होने स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो सैमुअल होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है गटमैन के बारे में और गटमैन जो कितना बुरा है इस चीज के बारे में भी। इधर से जो लिली होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम लोगों ने ऐसा बंदे को लिया ही क्यों। तो कहते हैं कि हम प्रिस्ट के सामने कुछ भी नहीं कर सकते इस वजह से। तभी लिली जो होता है वो एक घूसा मार के यहाँ पर सैमुअल को बेहोश कर देता है और कहता है कि अब तू हमारे साथ काम करेगा। इधर से सीन आता है गटमैन की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है गटमैन जो होता है वो मैरी को और गेजेल को और जूली को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और बार बार रैप्चर मैजिक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक सकते, मुझे केवल तो भाई चाहिए। और इधर से गेजेल जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है और एक ही झटके के अंदर उसे खत्म भी कर देता है।
मैरी भी कहती है अबे ऐसे कैसे मर गया ये। तभी इधर से बिकलो जो होता है वो बात कर रहा होता है एविग्रो से, और एविग्रो को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, लेकिन उसको इतना समझ में आ चुका है कि उसको किसी ने मैनिपुलेट किया था, उसके ऊपर भारी था कोई, इतना उसे समझ में आया, बाकी कुछ नहीं समझ में आया। वो कह रहा होता कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, सोनी मुझे माफ कर देना। इधर से वेंडी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तू ठीक है, मेरे लिए उतना ही काफी है। तभी हम देखते हैं कि अजीब सी हवा आने लगती है, तभी बिक्सलो कहते हैं नहीं कुछ तो अजीब है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है नाइटमेयर जो होता है वो किसी की कब्र को खोल रहा होता है, जो कि होता है विल नेवल। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बिक्सा वगैरह भी आ जाते हैं और सारे के सारे मिलकर एक साथ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं इस पर नाइटमेयर के ऊपर। लेकिन नाइटमेयर का जो बेंडिंग मैजिक है वो इतना ज्यादा कमाल का होता है जिससे कि बिक्सा की गोलियों को लगवा देते हैं उसी के हस्बैंड को, और उसकी बैंड बजवा देता है वहां पर। और वो कहता है तुम जैसे कीड़े मकोड़े ही आते हैं मेरे सामने और कोई नहीं। फिर सीन आता है जैकपॉट की तरफ, जिसके अंदर बायरन और जैकपॉट की फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं नार्सो भी टूट पड़ता है और सारे के सारे मिलकर एक साथ उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक अटैक जो होता है वो लूसी की तरफ आने वाला होता है, तभी मिचेल जो होती है वो उसको बचा लेती है। और हम लोग दिन मिलता है कि यहाँ पर जो लिंक मैजिक है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोग। तभी अचानक से एक हड्डी सी चमकती हुई ऊपर की तरफ उड़ती हुई आ रही होती है और इधर से बंदा कर लिंक मैजिक कंप्लीट हुआ, लिंक मैजिक कंप्लीट हुआ, पागल होने लगता है वो। इधर से हम देखते हैं इन्फिनिटी क्लॉक जो होती है उसकी आवाज आने स्टार्ट हो चुकी है, पूरा माहौल बदलना स्टार्ट हो चुका है। गटमैन भी यहाँ पर शॉक्ट होने लगा है। सैमुअल भी कह रहा होता है लिली से कि मेरे ब्रदर वो काम शुरू हो चुका है। इधर से बैरन भी कह रहा होता है नहीं इन्फिनिटी क्लॉक शुरू हो चुकी है। मिचेल भी कहती है कि ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं जैकपॉट को भी हरा दिया गया होता है, उसके अंदर से वो लकड़ी निकल के आती है जो कि जीरो के पास थी। तभी वो लकड़ी कहती कि मिचेल अपना काम तो करके दिखा, हम लोग 6 और आए थोड़ी ना, 7 है ना मेरी बहन। तो भी वो कहते क्या मतलब है तेरा, ये मेरी बहन है बेवकूफ। तभी वो कहते कि सॉरी बिग सिस्टर लूसी, और एकदम ही वो बदल जाती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो भी उन्हीं में से एक है। वो कह रही होती कि सिस्टर मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो मेरे साथ। तो भी नार्सो जो होता है वो हमला कर देता है, उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भी पीट देती है। इधर से बैरन जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है, उस लकड़ी से वो भी उसको पीट देता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से मिचेल ने यहाँ पर नार्सो को धराशायी कर दिया होता है और यहाँ पर ओक्टो आ चुका होता है और लकड़ी होती है वो कह रही होती है कि इस सेलेस्टियल स्पिरिट को ले लो। तो भी इधर से मिचेल जो होती है वो लूसी को बजाती थी और इधर से एल्फमैन से बोला जा रहा होता है कि वो एक गद्दार है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नार्सो जो होता है वो एक जेल में पड़ा होता है जहाँ पर जिगल गैंग भी होती है। वो कह रहा है अबे तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर उसको याद आ जाता है कि मिचेल ने उसको मारपीट के अंदर किया था, तो वो उस जेल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो मैजिक है वो बॉडी लिंक के साथ है जिसकी वजह से उसको ही चोट लग रही होती है उल्टी। तो इधर से जिगल गैंग कह रही होती है पागल है क्या, हम लोगों को मरवाएगा। तो वो कह रहे होते कि तुम लोग कैसे यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे ये बताओ। तो यहाँ पर जिगल जिगल की बात करो तो वो कह रहा है पहले मुझे ये बताओ तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। तो वो लोग अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग जो थे यहाँ पर खजाना चुकाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पकड़ के दबोच लिया और हमें जेल में फेंक दिया। तो इधर से नार्स जो होता है वो कह रहा था कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक प्लान है, तो बट की जिगल गैंग तुम अपना कमाल दिखाओ अब। उधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एल्फमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि मिचेल ने हमें धोखा दिया है। तभी इधर से काने के लिए बोला जाता है, तो काने कहते हैं कि मेरे कार्ड्स को मैनिपुलेट किया गया था, इस वजह से हम लोगों की टीम ऐसी बनी जिससे कि हम लोग जीत ही ना सके, ये मिचेल ने ही किया था। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो लूसी के पापा के लिए काम करते हैं, खुदाई बधाई। यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से एजा जो होती है वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बात कर रही होती है और इधर से ग्रेव भी सारी चीजों को बोलते हुए बात कर रहा होता है। इसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो लूसी का पापा है वो काफी ज्यादा समझदार था स्टार्टिंग से, उसको पता था विल नेविल के बारे में, तो उसी ने हम लोगों को इसके ट्रेजर को ढूंढने के लिए और उस मैजिक के बारे में ढूंढने के लिए बोला था, क्योंकि वो इन चीजों को जानते थे कि इन्फिनिटी क्लॉक वगैरह से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए हम लोग इस सफर पर निकले हुए थे। लेकिन हम लोगों से पहले ही नाइटमेयर ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। न्यू ओरायन सेज के हाथ में अब वो हथियार आ चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक है, तो हम लोगों को एक होकर उसको खत्म करना होगा। एर्जा स्कारलेट मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लूसी की बॉडी को लिंक होने से पहले उसे बचा लो। तो कहते क्या मतलब है तेरा। इधर से हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो लूसी की बॉडी है उसको चिपका दिया गया और ये एक सेलेस्टियल स्पिरिट यूजर ही जो है वो इस काम को कर सकता है, मतलब इन्फिनिटी क्लॉक को चला सकता है। इधर से बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर लूसी को एक बॉल के अंदर लगा दिया जाएगा जिसके अंदर लूसी को धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब करेगा और इधर से जितने भी लिंक होगा इन्फिनिटी क्लॉक वाला वो स्टार्ट होता चला जाएगा, जिससे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा। इधर से नाइटमेयर भी उसी चीजों को रिपीट कर रहा होता है जो कि वहाँ पे वो बुढ़ा बता रहा होता है। इधर से लूसी कहती है तूने ये क्यों किया, तो कहती क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बिग सिस्टर लूसी, और एंड तक हम दोनों साथ ही रहेंगे। तभी सीन वापस आता है गिल्ड की तरफ जिसके अंदर वो कहता है कि एज ए स्कारलेट मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये हथियार तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये काफी ज्यादा मजेदार होगा तुम्हारे लिए। इधर से हम देखते हैं और भी जो होता है वो टूट चुका होता है, यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये दुनिया चल क्या रही है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। इधर से हम देखते हैं नार्सू ने इनको क्या दिया होता है कि इनके बट में आग लगवानी है इन लोगों को और फिर यहाँ पर बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। इधर से गिल्ड के अंदर बात ही चल रही होती है, तभी हम देखते हैं ब्लू पैकेजेस भी यहाँ पर आ जाती है और हम लोग देखते हैं मिलता है मास्टर इचिबा भी आ जाते हैं और सारे के सारे लोगों को कहते हैं कि चलो हमारे साथ ब्लू पैकेजेस से हम इन्फिनिटी क्लॉक ज़ेम्पी2 पे हमला करेंगे। जैसे ये चीज चलने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि हमारी शिप के ऊपर हमला होता है, मेरा जेन और एल्फमैन बाहर जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेसर आ चुका होता है।
तभी यहाँ पर रेसर जो होता है वो अपनी स्पीड दिखा रहा होता है। तभी यहाँ पर मीरा जेन बोलती है कि जाओ तुम इसे लेके जाओ, और वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाते हैं और उसको लेकर निकल जाती है। इधर से हम देखते हैं कि हमारे ब्लू पेगासस जा रही होते हैं और एयरसा भी कहते हैं कि मीरा जेन तुझे ठीक रहना है। और इधर से अब मीरा जेन और यहाँ पर रेसर की फाइट होती है, लेकिन वो मीरा जेन को मार रहा होता है। तभी वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और भी खतरनाक। इधर से मस्ट भी कह रहे होते हैं मेरे बच्चों तुम सही सलामत रह रहा। इधर से किनाना को आवाज आनी स्टार्ट हो चुकी होती है और इधर से सीन आता है बट जिगल गैंग की तरफ, जिसके अंदर उनके चूथड़ों पर आग लग चुकी होती है। और इधर से वो कह रहे होते कि जल्दी बुझाओ जो बुझाओ। जैसे वो बुझाने के लिए गेट खोलते हैं तभी नाटसू सारे बंदों को पीट देता है और वो कह रहा होता कि अब तुम यहाँ पर फायर अटैक कर दो, और फायर अटैक बाद के कर देते वो लोग। तभी इधर से कहते कि अब हमें निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोको भी होती है तो उसको भी आजाद कर देते हैं। इधर से बिग प्रीस्ट कह रहा होता है कि अब हमारा टाइम शुरू हुआ, और इधर से लूसी की आंखें बदल चुकी होती है और यहाँ पर इन्फिनिटी क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।